Recently, National Aerospace Laboratory in Bangalore had successfully completed the first test of a solar-powered pseudo-vehicle, which is a new-aged unmanned aerial vehicle. If we talk about it, then it is a high-altitude pseudo-satellite which is designed for extended periods of operation at high altitude, typically in stratosphere. The features of it include that it can reach an altitude of 18 to 20 km. It is solar powered and can remain in the air for months or even years, and the operating cost is significantly lower than that of a satellite. If we compare this HAPS with drones, then drones are battery powered. So the capability of drones to stay in the air is very low. Like the flight time of drones is only for 2 to 3 hours. एंड ड्रोन्स साथ में क्या होता है कि लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं. तो लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करने की वजह से इनका जो एरिया ऑफ कवरेज है वो भी बहुत ही ज़्यादा लो होता है. जबकि HAPS है वो सोलार पावर है, तो वो हवा में भी ज़्यादा देर तक रह सकते हैं और वो एक ग्रेट हाइट अटेन करते हैं लाइक 80 टू 20 किलोमीटर. तो जो एरिया ऑफ कवरेज है वो भी इंक्रीज हो जाता है. सिमिलरली अगर हम HAPS को सैटेलाइट से कंपेयर करते हैं तो सैटेलाइट्स हमें दो बेनिफिट देते हैं. दीज आर कि सैटेलाइट एक तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर सकते हैं एक एरिया की, और जो कवरेज होता है सैटेलाइट का वो भी बहुत ही ज़्यादा होता है कंपेयर टू HAPS. लेकिन सैटेलाइट्स के साथ दो प्रॉब्लम है. वो ये है कि एक तो सैटेलाइट का कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत ज़्यादा होता है. सेकंड, सैटेलाइट के साथ जो प्रॉब्लम ये है कि जैसे इंडिया का ये मैप मैं ड्रॉ करता हूँ, ये इंडिया का मैंने रफ मैप ड्रॉ किया है. तो अगर हमने एक सैटेलाइट डिप्लॉय किया है जो कि कंटिन्यूसली ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को मॉनिटर कर रहा है, अब सडनली क्लैशेज है वो इंडिया और चाइना के बीच में हो गए, तो हमें इस एरिया को मॉनिटर करना है. तो अगर सैटेलाइट को हमने इस एरिया के मॉनिटरिंग के लिए डेडिकेटेड कर रखा है तो हम उसका फंक्शन चेंज करके इस एरिया पे हम उसको डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं. लेकिन HAPS के साथ ऐसा नहीं है. HAPS को हम कहीं भी और कैसे भी डिप्लॉय कर सकते हैं. अगर कंटिन्यूसली वो इस एरिया का मॉनिटर कर रहा है तो हम साथ ही साथ में उसको इस एरिया में भी भेज के मॉनिटरिंग कर सकते हैं. तो ये दो बेनिफिट हो जाते हैं कि एक तो इसका कॉस्ट कम है कंपेयर टू सैटेलाइट, और इसका जो इस्टेब्लिश्ड फंक्शन है वो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस, then it will increase India's surveillance, monitoring and capabilities in border area, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है. It can be deployed for mobile network in remote areas and it will help us in disaster management. अब now we'll talk about National Aerospace Laboratories. ये एक प्रीमियम रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है which is located in Bengaluru. It operates under Council of Scientific and Industrial Research and involved in design, development and testing of various aerospace technologies.